नमस्कार। ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच 9th क्लास के पैनोरमा का चौथा लेसन का नाम है टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज, अर्थात बहुत ज्यादा लोग और बहुत कम पेड़ का भावार्थ लेकर उपस्थित हूं। यह बहुत ही अच्छी निबंध है जो पेड़ के बारे में हम पाठकों को संवेदनशील बनाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ वायु, फल, फूल, विभिन्न प्रकार की औषधियां, ईंधन, वर्षा, आवास, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का बसेरा, मिट्टी की कटाव आदि को रोकने में मदद करता है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण है यह। इसके अतिरिक्त इस पाठ में और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना जरूरी है, हम लोग के लिए समझ बनानी आवश्यक है, इस पाठ के अध्ययन से प्राप्त करेंगे। तो पहले हम लोग परिचय जानेंगे, फिर विस्तार से पाठ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो शुरू करते हैं। मोती निशानी, ए टीचर एट वेयन्स स्टेट यूनिवर्सिटी USA, is an interdisciplinarian। मोती निशानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के वेयन्स स्टेट यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक हैं, वे एक विषय विशेषज्ञ हैं, होल्डिंग डिग्रीज इन जेनेटिक्स, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, और उन्होंने आनुवंशिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान आदि विषयों में उपाधियां हासिल की। He has several publications in genetics, ecology, politics, science, education and language instruction। उनके अनेक निबंध आनुवंशिक विज्ञान, पारिस्थितिकी, राजनीति विज्ञान, शिक्षा तथा भाषा निर्देशन में प्रकाशित हुए हैं। His essay below provides a brief introduction to the twin problem of overpopulation and deforestation। उनका नीचे दिया गया निबंध हमें दो समस्याओं, अधिक आबादी और जंगल की कटाई के बारे में संक्षिप्त परिचय प्रदान करता है। इसमें कुल 10 पैराग्राफ है। तो पहला पैराग्राफ, ह्यूमन पॉपुलेशंस हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स। मानव जनसंख्या सदैव परिवर्तनशील रही है। फॉर द सिंपल रीजन दैट एवरी डे सम पीपुल डाई व्हाइल अदर्स आर बोर्न। इसका सरल कारण है कि प्रत्येक दिन कुछ लोग मरते हैं जबकि दूसरे लोग जन्म लेते हैं। थ्रू आउट मोस्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव अस्तित्व के प्रारंभ से ही, द नंबर ऑफ बर्थ्स वाज स्लाइटली हायर देन द नंबर ऑफ डेथ्स। मरने वालों की संख्या जन्म लेने वालों की संख्या थोड़ी अधिक थी मरने वालों की संख्या से। Consequently, world population grew at a very slow rate। परिणाम स्वरूप विश्व की आबादी बहुत धीमी दर से बढ़ी।
A few hundred years ago, however, फिर भी कुछ सौ वर्ष पहले the situation began to change. परिस्थिति बदलनी शुरू हो गई, especially in the industrialized world, विशेष रूप से औद्योगिकृत दुनिया में. With advances in nutrition, sanitation and health, people live longer and more of them reach reproductive age. पोषण, साफ सफाई और स्वास्थ्य में विकास के कारण लोग अब लंबे जीते हैं और उनमें से अधिकांश पुनरुत्पादन की अवस्था में पहुंच जाते हैं या प्रजनन की उम्र में पहुंच जाते हैं. This for the first time in our species existence, मानव जातियों के अस्तित्व में इस प्रकार यह पहली बार है. The balance between the number of deaths and births has been significantly disturbed. जीवन और मरण के बीच का जो संतुलन है वह विशिष्ट रूप से बिगड़ गया है. Consequently, during the last 3 centuries or so, परिणाम स्वरूप पिछले लगभग 300 वर्षों में the global human population has been rapidly going up. वैश्विक मानव जनसंख्या तेज गति से बढ़ती जा रही है. Every year, in fact, the world population grows by more than 80 million people. वास्तव में प्रत्येक वर्ष विश्व की आबादी 80 मिलियन से भी अधिक बढ़ जाती है. It is, for instance, sobering to recall that for every 11 human beings alive now, only one was alive in the year 1950. उदाहरण के लिए यह सोचने के लिए विवश करता है कि याद करें दैट की प्रत्येक 11 व्यक्ति जीवित होते हैं अभी, जो 1950 में केवल एक व्यक्ति जीवित रहते थे. दूसरा पैराग्राफ. ऑन फर्स्ट साइट, पहले दृष्टि में, इट में अपीयर दैट, ऐसा लगता है कि when it comes to something as valuable as a human being, मानव प्राणी जैसा बहुमूल्य कोई चीज जन्म लेता है, the more we have the better off we are. तो जितना अधिक हमारे पास होंगे उतना अच्छे हम होंगे. In some ways this is true. कुछ प्रकार से यह सही है. All things being equal, सभी चीजें सामान्य रहे, more people are likely to generate more invention. तो संभावना है अधिक लोग अधिक आविष्कार करेंगे, मोर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, अधिक से अधिक तकनीकी खोज करेंगे, एंड मोर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, और अधिक सामूहिक लाभ प्राप्त करेंगे. बट टेकन एज ए होल, मोस्ट इकोलॉजिस्ट्स आर कन्विंस्ड दैट द वर्ल्ड इज ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड. किंतु कुल मिलाकर अधिकांश पर्यावरणविद मानते हैं कि विश्व की आबादी बहुत हो चुकी है. नंबर 3, ह्यूमन पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो indefinitely for the simple reason that the world itself is finite. मानव जनसंख्या सदैव अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि इसका सिंपल कारण है कि यह संसार खुद ही सीमित है. More people will need even more food than they need now. अधिक लोगों को इससे भी ज्यादा भोजन की आवश्यकता होगी जितना उन्हें अभी जरूरत है. And therefore the process of deforestation will continue. और इसलिए जंगल की कटाई की जो प्रक्रिया है वह जारी रहेगी, ताकि eventually wild trees will vanish. अंतोगत्वा जंगली वृक्ष
नष्ट हो जाएंगे। As the population goes up, so does pollution of rivers, lakes, air, drinking water and soil. जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, वैसे वैसे नदियों, झीलों, वायु, पेयजल और मिट्टी भी प्रदूषित होता जाता है। With more people, both town and country become more crowded. जनसंख्या बढ़ने के साथ ही शहर और गांव दोनों भीड़ भाड़ वाला बन जाता है। The quality of life and the value we place on human life will continue to erode. जीवन की गुणवत्ता और मानव जीवन का मूल्य जो हम रखते हैं वह निरंतर नष्ट होता जाएगा। When the population is stable, जब आबादी स्थिर रहती है, increases in such things as food production, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि, नंबर ऑफ फिजिशियंस और हॉस्पिटल्स, डॉक्टरों और अस्पतालों की संख्या में वृद्धि, आर ऑफन tantamount टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन उत्कृष्ट जीवन की गुणवत्ता के समतुल्य होते हैं प्रायः, बट सच इंक्रीजेज ऑफन फेल टू कीप पेस विथ पॉपुलेशन ग्रोथ, लेकिन उस प्रकार की वृद्धियां प्रायः असफल हो जाती है कदम से कदम मिलाने का जनसंख्या वृद्धि के साथ। Higher population density is also likely to exacerbate crime, ethnic conflicts and warfare. उच्च जनसंख्या घनत्व अपराध, जातीय संघर्ष और लड़ाई की संभावना को भी बढ़ाता है। नंबर 4, द अमेरिकन गवर्नमेंट टू टेक अनदर एग्जाम्पल, अमेरिकी सरकार का एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एस्टिमेट्स दैट सम 60,000 अमेरिकन्स डाई ईच ईयर फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज, आकलन करती है कि लगभग 60,000 अमेरिका वासी प्रत्येक वर्ष सांस की बीमारी से मर जाते हैं, which are in turn caused by human made pollution, जो मानव निर्मित प्रदूषण के कारण होता है। 14 Americans die each day of asthma aggravated by air pollution, 3 times the incidence of just 20 years ago. 14 व्यक्ति प्रतिदिन दम्मा के कारण मर जाते हैं जो वायु प्रदूषण के बढ़ने के कारण होता है। 3 यह घटना 3 गुना अधिक है आज से 20 वर्ष पहले की तुलना में। नीडलेस टू से कहने की आवश्यकता नहीं है, द सिचुएशन इन सिटीज लाइक लॉस एंजल्स, काठमांडू, मैक्सिको एंड संघाई इज इवन वर्स। लॉस एंजल्स, काठमांडू, मैक्सिको और संघाई जैसे महानगरों की जो स्थितियां हैं और भी बदतर है। इन ऑल दीज केसेस द सिचुएशन कुड बी कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड बाय कंट्रोलिंग पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन, इन सभी मामलों में स्थितियों को उचित मात्रा में सुधार किया जा सकता है जनसंख्या और प्रदूषण को नियंत्रित करके। नंबर 5, moreover the world as we have seen faces such frightening problems as desertification, depletion of non-renewable resources, for example petrol, natural gas, helium, acid rain, loss of wild species, ozone layer depletion and the greenhouse effect. इसके अतिरिक्त संसार को जैसा हम लोग देखते हैं अनेक भयावह समस्याओं से जूझ रही है, जैसे मरुस्थलीकरण, अनवीकरणीय स्रोतों का क्षय होना, जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, हीलियम, अम्ल वर्षा, जंगली प्रजातियों का विलुप्तीकरण, ओजोन परत का नाश होना और हरित गृह प्रभाव। A United Nations 1993 documents puts it this way. 1993 ईस्वी का संयुक्त राष्ट्र का
एक दस्तावेज इस प्रकार से प्रस्तुत करता है, population size and rates of growth are key elements in environmental change. जनसंख्या का आकार और वृद्धि का दर प्रमुख तत्व हैं पर्यावरणीय परिवर्तन के। At any level of development, increased population, increase energy use, resource consumption and environmental stress. विकास के किसी भी स्तर पर जनसंख्या वृद्धि ऊर्जा उपयोग को बढ़ाता है, संसाधन उपभोग को और साथ ही साथ पर्यावरण दबाव को भी बढ़ाता है। So the more people the world has, the more severe these problems are likely to become. इस प्रकार इस संसार में जितने अधिक लोग होंगे उतने अधिक इस प्रकार की गंभीर समस्याओं की होने की संभावना होगी। Thus, large and rapidly growing populations make decisive contribution to all environmental problems. इस प्रकार से विशाल और तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि निर्णायक योगदान करती है सभी प्रकार के पर्यावरण समस्याओं में। In the long run, efforts to save the biosphere depend in part on our species' ability to roll back its numbers. और अंत में जीवमंडल को बचाने का प्रयास निर्भर करता है मानव जाति पर ही, जो अपनी संख्या को कम करने में सक्षम है। Yet there is a bright side to this otherwise grim tale. अभी भी इस डरावनी दर्द भरी कहानी का एक उज्जवल पक्ष है। हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस, इतिहास और सामान्य बुद्धि हमें बताते हैं दैट वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, कि हम लोग जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। द जर्मन एंड स्वीडिश पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल डिफाई वर्ल्ड ट्रेंड एंड आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग। उदाहरण के लिए जर्मनी और स्वीडन की आबादी विश्व प्रवृत्ति को अस्वीकार कर दिया है और वास्तव में वे अपनी संख्या कम कर रहे हैं। इन सच ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट, अधिक आबादी वाले देशों में जैसे चीन, थाईलैंड और मिस्र, जनसंख्या वृद्धि का जो दर है वह कम हो गया है उल्लेखनीय रूप से, थैंक्स टू कंसर्टेड गवर्नमेंट एक्शन। धन्यवाद है संबंधित सरकार के कार्यवाहियों को। हाउ डू दीज कंट्रीज मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, किस प्रकार इन देशों ने जनसंख्या वृद्धि को कम किया है या धीमा करने में सफल रहा है। मेनी फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस रिमार्केबल डिक्लाइंस, इन उल्लेखनीय कमियों के पीछे अनेक कारक हैं। मॉडर्नाइजेशन, लिटरेसी, मीडिया कैंपेन, readily available family planning and contraceptives, equal economic, educational and legal opportunities for women, आधुनिकीकरण, साक्षरता, माध्यमों का अभियान अर्थात मीडियाओं के द्वारा प्रचार प्रसार, सहज तरीके से उपलब्ध परिवार नियोजन और गर्भ निरोधकों, समान आर्थिक, शैक्षणिक और कानूनी अवसर महिलाओं के लिए इत्यादि। ह्यूमन बीइंग्स दस नो हाउ टू कंट्रोल देयर नंबर्स, मानव प्राणी इस प्रकार अपनी संख्या को नियंत्रित करना जानते हैं। What they have been lacking so far is the resolve to make use of this knowledge. अब तक जो उनमें कमी रही है वह यही है कि ज्ञान का उपयोग कर समस्या का समाधान नहीं किया है। नंबर 7,
लेट अस मूव टू अनदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। अब हम लोग एक दूसरे दीर्घकालीन समस्या की ओर चले। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीज, और वह है विश्व के पेड़ों की अवस्था स्थिति। ओइंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पोवर्टी एंड अदर फैक्टर्स, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी और अन्य कारकों के कारण मेनी थर्ड वर्ल्ड पीपुल आर फोर्स टू मूव इनटू हार्वेस्ट। बहुत सारे तीसरे दुनिया के लोग, तीसरे दुनिया कहते हैं विकासशील देश, लोग बाध्य होते हैं खेती करने के लिए, साफ करने के लिए, जलाने के लिए और कल्टीवेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या फिर उष्णकटिबंधीय जंगलों को जोतने के लिए। Thus, population pressures along with new technologies and the affluent lifestyle of some people, इस प्रकार से जनसंख्या दबाव के साथ साथ नई तकनीकियां और धनाढ़ लोगों का जो जीवन शैली है, कुछ लोगों का exacerbate the problem of deforestation, वह जंगल की कटाई की समस्या को बढ़ाता है। A country like Nepal has just so much arable land. नेपाल जैसे देश के पास बहुत कम ही कृषि योग्य भूमि है। So as the population grows, more and more people are forced to convert forests into farmlands. इस प्रकार जब जनसंख्या बढ़ती है तो अधिक से अधिक लोग जंगल को कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। They must also cut down more and more trees for fuel. वे लोग निश्चित रूप से अधिक पेड़ को ईंधन के लिए काटते हैं। The people of rich countries are also guilty. अमीर देशों के लोग भी दोषी हैं। To satisfy Westerners' insatiable demands for hamburgers, पश्चिमी देश के लोगों का हैमबर्गर्स की अतिरिक्त जो मांग है उसको संतुष्ट करने के लिए more and more tropical rainforests in countries like Brazil are cleared. ब्राजील जैसे देशों में अधिक से अधिक वनों को साफ किया जा रहा है and converted to pastures, और उन्हें चारागाह के मैदान के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। Some rich people also buy mahogany furniture, newspapers and other paper products in vast quantities. कुछ अमीर व्यक्ति महोगनी फर्नीचर, अखबार और कागज के उत्पादों को बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। It is frightening to recall, यह भयावह होता है याद करना। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, हाउ मेनी ट्रीज मस्ट बी फेल्ड टू जस्ट प्रोड्यूस द संडे एडिशन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स, कि कितने पेड़ों को काट कर गिरा दिया जाता है केवल न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रविवारीय संस्करण है उसके उत्पादन के लिए। Many forests are also damaged by pollution, tourism, construction of houses and factories and similar practices. बहुत सारे जंगल को क्षति पहुंचाया जा रहा है प्रदूषण के द्वारा, पर्यटन के द्वारा, भवनों और कल कारखानों के निर्माणों के द्वारा तथा उसी प्रकार के अन्य प्रयोगों के द्वारा। Moreover, the productivity and general health of the world's forests, इसके अतिरिक्त विश्व के वनों का जो सामान्य स्वास्थ्य है और उसकी जो उत्पादकता है is threatened by such things as the greenhouse effect, ozone layer depletion, airborne pollution and acid rain. वह खतरे में है कुछ चीजों से, जैसे हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत का क्षय होना, वायुजन्य प्रदूषण से और अम्ल वर्षा से खतरे में है। 8. The deforestation crisis is not new. जंगल की कटाई की जो प्रक्रिया है यह नई नहीं है। Many earlier civilizations, बहुत सारे
प्रारंभिक सभ्यताएं इंक्लूडिंग दोज ऑफ द मिडिल ईस्ट, न्यू मैक्सिको एंड ईस्टर आइलैंड, जिसमें शामिल है मध्य पूर्व, न्यू मैक्सिको और ईस्टर आइलैंड, precipitated their own decline through overpopulation and deforestation. इन देशों ने अधिक आबादी और जंगल की कटाई के कारण ही अपने पतन को प्रेरित किया था. The difference is that we are destroying our forest faster and on a larger scale than ever before. अंतर केवल इतना ही है कि हम लोग अपने जंगलों को तेज गति से और भी व्यापक पैमाने पर पहले की अपेक्षा नष्ट करते जा रहे हैं. Now, earlier in this century, forest covered around 40% of the Earth's total land area. इस शताब्दी के प्रारंभ में धरती के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा पर वन आच्छादित है. But by this century's end, that figure will stand at about 25%. किंतु इस शताब्दी के अंत तक यह आंकड़ा 25% ही रह जाएगा. The destruction of forest in turn contribute to such things as the greenhouse effect, irreversible loss of many thousands of species of plants and animals, landslides, soil erosion, siltation of rivers and dams, drafts and weather extremes. जंगल का विनाश योगदान करता है कुछ ऐसी ही चीजों का जैसे हरित गृह प्रभाव, हजारों प्रकार के पेड़ों और जानवरों की प्रजातियों का अपूरणीय क्षति, भूस्खलन, मृदा अपरदन, नदियों और बांधों में गाद का बनना, सूखा और मौसम की बेरुखी इत्यादि. फॉर इंस्टेंस, एज द ट्री ऑफ नेपाल आर कट डाउन, उदाहरण के लिए जब नेपाल के पेड़ों को काट दिया जाता है, इट्स टॉप सॉइल इज ग्रेजुअली बीइंग लॉस्ट, तो इसका जो ऊपरी मिट्टी है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है. एंड इट्स रेन आर लाइकलियर टू कॉज डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश, और यहाँ का वर्षा संभावना को बढ़ाता है भारत और बांग्लादेश में विनाशकारी बाढ़ के कारण के रूप में. नंबर 10, द इवेंचुअल consequences of massive and ongoing deforestation are uncertain. अंतोगत्वा परिणाम व्यापक और लगातार जंगल की कटाई का are uncertain, अनिश्चित है. But they are likely to damage the quality of life on Earth, reduce the number of life forms that share the planet with us, and hamper the ability of the biosphere to sustain life. वे धरती पर जीवन की गुणवत्ता को क्षति पहुंचाने और इस ग्रह पर जितने रूपों में जीवन है उसको कम करने में और जीव मंडल में जीवन को बनाए रखने की जो काबिलियत है उसको भी बाधा पहुंचाने में कारण बनेगा. ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, मानवता पेड़ को काट कर गिराना जारी रख सकता है. क्रॉस इट्स फिंगर्स, तटस्थ रहते हुए, एंड होप फॉर द बेस्ट, और अच्छा होने की आशा कर सकता है. और इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, या फिर वह अपने तकदीर को अपने हाथों में कर सकता है एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, और जंगल की कटाई की प्रक्रिया को कम कर सकता है. इस प्रकार से इस पाठ का भाव पूरा होता है. आशा करता हूं कि 1 से 2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो भाव अच्छा से समझ में आ जाएगा. वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है,
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जरूरतमंद दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति, धन्यवाद।